नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आपका स्वागत करता हूं। आपको ध्यान में होगा यश गुरु एप्लीकेशन पर हमने रीट के पाठ्यक्रम को आधार बनाकर फ्री टेस्ट पेपर का हम आयोजन कर रहे हैं। 13 जुलाई को मनोविज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम के 30 क्वेश्चनों का टेस्ट हुआ। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब 14 जुलाई है और आज सामाजिक विज्ञान के 60 अंक के पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम को बेस बनाकर 60 अंकों का पेपर हो रहा है। 1500 से अधिक विद्यार्थियों ने इस पेपर को अभी तक दिया है। कल अर्थात 15 जुलाई को विज्ञान और गणित के 60 अंकों का पेपर होगा और 16 जुलाई को भाषा हिंदी के 30 अंकों का पेपर होगा, ठीक वैसे ही जैसे आपके 26 सितंबर को रीट की परीक्षा में होना है। कल मनोविज्ञान का टेस्ट हुआ। पहला टेस्ट था हमारा यश गुरु ऐप पर, जिसको हमने सबके लिए फ्री में दिया और लगभग 2000 विद्यार्थियों ने अपनी सहभागिता उसमें दर्ज की। बहुत अच्छा लगा। 2000 विद्यार्थियों का स्नेह, सहभागिता निश्चित रूप से हमें अभिभूत करता है। कुछ सवाल थे जो हमें टेलीग्राम पर मिले, उस टेलीग्राम के सवालों को हम जवाब देंगे। भविष्य में हम क्या कुछ करेंगे उस संदर्भ में भी जिन बिंदुओं को हम इस वीडियो में बात करेंगे, उसमें सबसे पहले तो आपकी रैंक क्या आई कल के टेस्ट में या आज के टेस्ट में या आने वाले टेस्टों में, और कुछ विद्यार्थी जो हैं वो टेस्ट जल्दी समय में दे रहे हैं, बहुत कम समय में दे पा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। स्कोर का विश्लेषण होगा कि आपके कितना स्कोर किस विषय में बन रहा है, आपकी तैयारी का लेवल क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नों की प्रकृति के बारे में, वो किस प्रकार के थे, प्रश्नों का स्रोत क्या था जहां से हमने ये टेस्ट पेपर बनाए। उसके पश्चात में टेस्ट सीरीज का जो ये मूल थीम है उसका क्या उद्देश्य है, उस पर हम बात करेंगे। 7 भाग्यशाली विद्यार्थियों को हम अलादीन का चिराग देंगे हर टेस्ट में। हर टेस्ट का मतलब है मनोविज्ञान में 7 को मिलेगा, सामाजिक विज्ञान में 7 को, विज्ञान और गणित में 7 को, हिंदी में 7 को, और चारों जब टेस्ट पेपर हो जाएंगे 4 दिनों में, उसके पश्चात 7 विद्यार्थियों को, वो विज्ञान का होगा तो विज्ञान और गणित का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो 290 की सहयोग राशि में हम विद्यार्थियों को देते हैं वो मिलेगा। और यदि कोई विद्यार्थी जिसको हम चुनते हैं वो सामाजिक विज्ञान का हुआ तो उसे 295 का कोर्स, जिसमें उसको टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे और साथ में उसे अलादीन का चिराग भी मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है कि आगामी फ्री टेस्ट पेपर का शेड्यूल क्या है, वो कब होंगे। वीडियो को आप पूरा देखें। बात सबसे पहले करते हैं कि सर कुछ विद्यार्थी टेस्ट पेपर को बहुत कम समय में दे रहे हैं, अर्थात उन्हें टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने में लगा हुआ समय बहुत कम है। इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि उस विद्यार्थी ने वो टेस्ट पेपर दोबारा दिया, तो जब आप टेस्ट पेपर दोबारा देते हैं तो आपको समय कम लगता है, क्योंकि आपको पता है कि सवाल आपने देख चुके हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमने जो टेस्ट पेपर बनाए हैं उनका मूल स्रोत जो रखा है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को रखा है। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है, हमने उन्हीं पुस्तकों को आधार बनाकर टेस्ट पेपर बनाए हैं और डाउनलोड करने के लिए हमने उन टेस्ट पेपरों को अलादीन के चिराग में कन्वर्ट किया है। तो वो जो है अलादीन का चिराग यदि किसी विद्यार्थी के पास है, उसने उसको कंठस्थ कर रखा है और वहाँ से सवाल पूछा गया है, तो वो विद्यार्थी उन सवालों को बहुत तेज़ी से कर सकता है। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ, कई विद्यार्थी कहते हैं सर मैंने बड़ा ईमानदारी से टेस्ट पेपर दिया, मेरे 45, 50 या 55 नंबर बन रहे हैं, या फिर मनोविज्ञान और हिंदी में जो है वो 25 बन रहे हैं, 22 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं या 27 बन रहे हैं। तो मनोबल जो है वो थोड़ा सा डाउन होता है जब हम बाकी विद्यार्थियों को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं। तो यहाँ एक बात मैं बड़ी स्पष्टता से कहूँगा, आपको यह गौर करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन गलत हुआ वो क्यों हुआ, वो गलत नहीं होना चाहिए था, वो रिवीजन के अभाव में गलत हुआ, या फिर आपकी सिली मिस्टेक के कारण आपने क्वेश्चन पेपर को सही पढ़ा या नहीं पढ़ा। आप फोकस इस पे कीजिए, सवाल को आप सही समझे या नहीं समझे इस पर गौर कीजिए। उस विद्यार्थी ने 30 में से 30 अंक लेके आया, उसने 2 मिनट में 1 मिनट में टेस्ट पेपर दिया। अपनी ऊर्जा को इन बातों पर गौर करने के बजाय, इन बातों में
दिमाग लगाने की बजाय ये लगाएं कि मेरे 30 में से 30 क्वेश्चन सही क्यों नहीं हुए। और जबकि हमने पहले बता दिया था कि हमारा टेस्ट पेपर का जो स्रोत है वो मूल रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, कुछ विद्यार्थी कर रहे हैं सर कि इसका समाधान ये हो सकता है कि आप टेस्ट पेपर जो लेते हैं उसमें आंसर की दिखाई नहीं दे व्यू सॉल्यूशन में। तो ये सवाल आप तभी पूछ सकते हैं जब आपके पास टेस्ट पेपर के बारे में जो हम ऐप पर ले रहे हैं उससे तकनीकी जानकारी नहीं है। होता ये है, ऐप पर हम पेपर अपलोड करते हैं, पेपर के साथ ही हमें आंसर की अपलोड करनी होती है, तभी आपकी रैंक आती है, कौन सा सवाल सही हुआ गलत हुआ ये आता है। ये ऐप की सेटिंग है, एप्लीकेशन में ये सेटिंग है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सर हम कोई विद्यार्थी दोबारा टेस्ट पेपर नहीं दे पाए, तो ऐप की इस सेटिंग को इसलिए डेवलप किया गया है कि आप एक पेपर को दोबारा दे पाएं। लेकिन आप इस सेटिंग को इस रूप में देखते हैं कि उसने दोबारा टेस्ट पेपर दिया, उसके अच्छे नंबर आ गए, आपके नंबर कम आ गए। पुनः कहूंगा, आपको अपना पूरा फोकस अपनी प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस इस पर रखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे। आपका सवाल ये भी आ सकता है ऐप की सेटिंग को लेकर कि सर अमुक ऐप में इस प्रकार की सेटिंग है। तो गौर करें, ऐप बनाने में बहुत पैसे लगते हैं और वो पैसे लाखों तक भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा तो जो ऐप है वो शेषवावस्था में है। हालांकि हमने मेहनत पूरे यौवन के साथ की है, पूरी मेहनत के साथ की है, और हमने जो सहयोग राशि ली है विद्यार्थियों को जो टेस्ट पेपर हम दे रहे हैं, डाउनलोड का ऑप्शन दे रहे हैं, केवल 250 रुपये में हमने संपूर्ण पाठ्यक्रम के लगभग सामाजिक विज्ञान में 5-5.5 हजार सवाल दे रहे हैं, और सहयोग राशि क्या ले रहे हैं, 250। तो इस रूप में भी आप इसको देख सकते हो कि हमने बहुत कम सहयोग राशि ली है, फीस ली है। यदि हम भी 500 या 1000 रुपये फीस लेते तो हो सकता है हम भी ऐप को थोड़ा और अपडेटेड वर्जन ला सकते थे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप व्यवस्थाओं के साथ तालमेल बनाएं। ऐप में क्वेश्चन कुछ विद्यार्थी कम समय में कर रहे हैं, क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं, आंसर की सर आप बाद में डालें, इन पर फोकस न करें, इन पर एनर्जी नहीं लगाएं। पूरी फोकस कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं, उसमें मेरी प्रदर्शन क्या है। अब आते हैं रैंक पे, और रैंक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका स्कोर। वे विद्यार्थी जिन्होंने मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन सही किए हैं, उनका प्रदर्शन जो है वो अच्छा है, वो दौड़ में है। वे विद्यार्थी जो 30 से कम जिनका परफॉर्मेंस है, निश्चित रूप से उनको सुधार की आवश्यकता है। जिन्होंने 20 से लेकर 25 के बीच में मनोविज्ञान में सवाल सही किए हैं, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, और जिन्होंने 25 को क्रॉस किया है वो निश्चित रूप से एक्सीलेंट उनका परफॉर्मेंस है। लेकिन यहाँ एक डिस्क्लेमर है जिसको मैं बताना चाहूँगा। हमने जो टेस्ट पेपर बनाए हैं, वो ये जो फ्री टेस्ट पेपर हैं, ये हमने उन्हीं टेस्ट पेपर से उठाए हैं जो हमने यश गुरु ऐप पर 27 जनवरी से शुरू किए थे। तो कहने का मतलब है कि जो टेस्ट पेपर हम ले चुके हैं, क्या सही में वो तो आपको याद है क्या? उन्हीं में से हमने अधिकांश सवाल उठाए हैं। तो यदि आप यश गुरु की टेस्ट सीरीज या अलादीन का चिराग ले चुके हैं, गौर करें इस बात को, तो आपका एक सवाल भी गलत नहीं होना चाहिए। आज हम टेस्ट पेपर ले रहे हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 इनसे हमने क्वेश्चंस उठाए हैं, और वो क्वेश्चन हमने पहले टेस्ट पेपर में दिए थे, फिर उसके बाद हमने उनको अलादीन का चिराग में शामिल किया, और वही उनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, लगभग 850 क्वेश्चन होते हैं कक्षा 6 से लेकर 10 तक के, और उसके पश्चात में 100 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के। उन 800 में से 100 सवाल आज आपको पूछे गए, उसमें भी आपने 60 सवाल पूछे गए, उन 60 सवाल में भी आपने 5 सवाल गलत कर दिए। इसका मतलब क्या है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो निचोड़ हमने टेस्ट पेपर में शामिल किया था 800 सवालों में, उनमें से हमने 60 सवाल पूछे और 60 में भी आपने 5 गलत कर दिए। निश्चित रूप से जिन्होंने अलादीन का चिराग या टेस्ट सीरीज ले रखी है वो ये कान खोल कर सुन लें, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि ये सवाल बनाए गए हैं मूल रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को आधार बनाकर। वे विद्यार्थी जो सामाजिक विज्ञान में जो टेस्ट पेपर दे रहे हैं, उनमें उनका परफॉर्मेंस 50 से कम है। निश्चित रूप से 2 वर्ष हो गए हैं रीट परीक्षा को आगे खिसकते हुए, और 11 जनवरी 2021 को जब
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम और रीट की विज्ञप्ति जारी की तो 11 जनवरी को साफ बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों पर आधारित टेस्ट होगा। और वो बात गुजर जाने का 6 से अधिक महीने हो गए हैं, 6 महीने से अधिक हो गए, फिर भी आपने अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को नहीं पढ़ा, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित हो रहे हैं। क्योंकि सभी सवाल 50 सवाल जो आएंगे ना, मुझे लगता है शायद कोई 1 या 2 सवाल इधर उधर हो सकता है, बाकी सभी सवाल जो हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो पुस्तकें हैं उन्हीं में से होंगे। और उन्हीं पुस्तकों को आधार बनाकर हमने जनवरी माह से टेस्ट सीरीज शुरू कर दी थी और डाउनलोड का ऑप्शन हम चिराग में देते ही हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि आप, वो एक गाना है ना, कभी इधर चला कभी उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। तो बात आपके साथ ये हो रही है, ये गाइड पढ़ लें, ये नोट्स पढ़ लें, ये वीडियो देख लें यूट्यूब पर, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, लेकिन मूल जो पुस्तकें हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान की हो, चाहे वह विज्ञान की हो या फिर मनोविज्ञान की हो, उनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा। और विश्वास कीजिए आप पछताएंगे, क्योंकि आपने मूल पुस्तकों को नहीं पढ़ा है। सीधे वहां से सवाल आएंगे, आपने इतनी मोटी गाइड ले आए हो 450 पेज की, वो न आपसे याद होने वाली है, लेकिन आपने जो छोटी छोटी बेसिक्स किताबें हैं जो बहुत साइंटिफिक वे में बनाई गई हैं उनको आपने छोड़ दिया है। तो प्रश्नों की प्रकृति भी हमने कोशिश ये की थी कि स्मरण पर आधारित हो, अवधारणात्मक समझ पर आधारित हो, कुछ तर्क हो। कुछ विद्यार्थियों का ये कॉमेंट आया कि सर पेपर का जो स्तर है वो थोड़ा सा ईजी है। जो विद्यार्थी मुझे जानते हैं, यश गुरु परिवार से जनवरी से जुड़े हुए हैं, वो ऐसा कमेंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम टेस्ट पेपर का लेवल सरल से कठिन की ओर करते हैं। आपने ये टेस्ट पेपर लिया, जुलाई के अंतिम सप्ताह में भी हम इसी प्रकार के 4 दिन 4 टेस्ट पेपर और चलाएंगे, तब टेस्ट पेपर का स्तर थोड़ा सा कठिन होगा। और दूसरी बात, हम दायरा भी बढ़ाने वाले हैं। अभी हमने केवल सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 से लेकर 10 तक की पुस्तकों का आधार बनाया है। बताऊंगा मैं आगे वीडियो में कि जो आगे टेस्ट पेपर होंगे उनका स्रोत क्या होगा। उसके बाद में एक विद्यार्थी का कमेंट आया कि सर क्या आपकी जो टेस्ट सीरीज है, क्या आपका जो अलादीन का चिराग है वो नए पाठ्यक्रम पर आधारित है? तो हाँ, निश्चित रूप से नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। यहां तक हमने किया है कि जो बीमा, बैंकिंग, रिजर्व बैंक के कार्य, सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता, ये सामाजिक विज्ञान की यूनिट नंबर 11 है। इसको हमने, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं ओम प्रकाश जी स्वामी, जो बेरी सीकर जिले का अंतिम गांव है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है राजसमंद के आमेठ में, उनसे हमने वो टेस्ट पेपर बनवाया है। केवल उस एक यूनिट से 60 सवाल पूछेंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं के जो हमने टेस्ट पेपर बनवाए हैं वो सभी हमने व्याख्याताओं से बनवाए हैं। इतिहास का जो क्वेश्चन बने वो इतिहास के व्याख्याता से, पॉलिटिकल के जो क्वेश्चन बने हैं पॉलिटिकल के व्याख्याता से, उसके पश्चात में ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन बने वो ज्योग्राफी के व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता से हमने बनवाए हैं। तो कहने का मतलब है टेस्ट पेपर पूर्णतया नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे वीडियो की, आपके सामने कई बार सवाल आता है। मान लीजिए परीक्षा में आप सवाल दे रहे हो, टेस्ट पेपर का जो उद्देश्य है, कुछ विद्यार्थी जो 3 मिनट 5 मिनट में टेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन आप हर सवाल के, अक्सर मैं कहता हूं, क्वेश्चन के हर शब्द को रेस्पेक्ट देवें, ऑप्शन के हर शब्द को रेस्पेक्ट देवें। जब आप शब्दों को रेस्पेक्ट देंगे तब आप उसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मैं मान के चलता हूं कि रीट की जब परीक्षा होगी तो उस परीक्षा में 15 से लेकर 25 सवाल हो सकता है ऐसे आए जिनके बारे में आपको टांग पूछ भी पता नहीं हो, हवा भी नहीं लगे कि यार ये 5 सवाल कहां से आ गए। लेकिन नकारात्मक अंकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको वो 5 सवाल भी 10 सवाल भी हल तो करने होंगे ना। तब विद्यार्थी क्या करता है कि ठीक है 140 सवाल तो कर लिए, 10 सवाल मुझे आ नहीं रहे हैं, ओमार शीट को भरना है, उसको ब्लैक करना है, ब्लू करना है, तो एवं ही कर देते हैं। एक बहुत अच्छा शब्द है पंजाबी भाषा का, एवं ही। तो आप उन 10 सवालों पर कोई गौर नहीं करते, ऐसे ही कर देते। ऐसा ही आप टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं। जो सवाल आपको आता नहीं है, जिसके बारे में आपने सुना तक नहीं है, उस सवाल के साथ आप बहुत ही अनुशासनहीन तरीके से पेश आते हैं। हाँ ठीक है, ये सवाल मेरे को आ नहीं रहा है, आना तो वैसे ही नहीं है, समझ में ये आएगा नहीं, छोड़ो एवं ही कर दो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसका लॉजिक बताता हूँ। आपको करना ये चाहिए, आपके पास यदि समय है, उस सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ें, रेस्पेक्ट देवें, कहीं क्लू
कुछ ऐसा मिल जाए, थोड़ी सी टांग उसकी मिल जाए, पूंछ मिल जाए, जिससे आप जवाब तक पहुंच पाएं। विलोपन तकनीक का उपयोग करें कि यार ये सवाल मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन इन 4 विकल्पों में से ये विकल्प तो हो नहीं सकता, आप उस विकल्प को हटाएं, ये विलोपन तकनीक है, अब इन 3 में से ही होगा। पूरा फोकस करें, पूरी एनर्जी लगाएं और विश्वास करें, ऐसा आप करोगे तो निश्चित रूप से उन 5 में से 1, 2 या 3 सवाल आप सही कर सकते हैं। और जिस दिन आपकी मेरिट बनेगी, रैंक आएगी या कट ऑफ जारी होगी, हो सकता है वो 1, 2 या 3 सवाल जिनको आपने बहुत रेस्पेक्ट के साथ पढ़ा, नहीं आते थे, वो आपको कतई नहीं आते थे, लेकिन उसी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ या उसी वजह से आपको आपकी रैंक में सुधार हुआ। तो गौर करें, आपको जो सवाल नहीं आते हैं, चाहे वो टेस्ट पेपर में हो, और यदि आप ये आदत विकसित नहीं करेंगे ना कि अनुशासन और धैर्य के साथ उस क्वेश्चन को भी पढ़ना जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आप परीक्षा में भी ऐसे ही एवं ही करेंगे। और एवं ही जो 5-10 सवाल आप करेंगे ना, हो सकता है वो आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभाएं, वो आपकी सफलता या असफलता को निर्धारित करें। इसलिए इस बात पर बहुत गौर करें। शायद आप ये बात पहली बार सुन रहे हो कि जो सवाल हमें एकदम नहीं आता है उस पर भी हम समय, एनर्जी लगाएं, अपना फोकस लगाएं कि हाँ, इसको भी हमें समझना है, इसको भी हल करना है। अब बात आई 7 भाग्यशाली विद्यार्थियों की। हमने घोषणा की थी कि 7 विद्यार्थियों को हम प्रत्येक टेस्ट में अलादीन का चिराग देंगे। कल मनोविज्ञान का टेस्ट हुआ, ये वीडियो अपलोड होगा और आज रात को ठीक 9 बजे जो है हमारे 2-3 टेलीग्राम चैनल हैं। एक टेलीग्राम तो है रीट मेगा टेस्ट, दूसरा टेलीग्राम हमारा है यश गुरु सपोर्ट टीम, और तीसरा टेलीग्राम है जीके बाई मुकेश ढाका। इन तीनों टेलीग्राम पर हम उन 7 विद्यार्थियों की लिस्ट जारी करेंगे जो भाग्यशाली हैं, जिन्होंने टेस्ट पेपर दिया था और अपना स्कोर जो है वो इन टेलीग्राम पर शेयर किया था। हम उनमें से रेंडमली चुनेंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ चुनेंगे। आप ये ना सोचेंगे सर इसको दे दिया, उसको दे दिया, मेरे को नहीं दिया। ठीक ऐसे ही 7 विद्यार्थियों को हम सामाजिक विज्ञान के टेस्ट पेपर में से चुनेंगे, जिसकी घोषणा हम कल ठीक 9 बजे करेंगे। कल जो पेपर होगा विज्ञान और गणित का, उसमें से 7 को चुनेंगे, अगले दिन ठीक 9 बजे उसकी घोषणा इन्हीं तीनों टेलीग्राम चैनल पर लिस्ट बनाएंगे कि ये विद्यार्थी हैं जिनको हम मुफ्त में निःशुल्क अलादीन का चिराग देंगे। उनसे हम व्यक्तिगत टेलीग्राम करेंगे उनके लिंक पर और उनको बताएंगे कि आपको हमने इस रूप में चुना है। यदि वो विद्यार्थी पहले से ही उसने हमारे यश गुरु ऐप पर कोर्स ले रखा है, तो वह अपने किसी दोस्त को या फिर रिलेटिव्स को वो टेस्ट पेपर, जो हम टेस्ट पेपर नहीं सॉरी चिराग जो है वो गिफ्ट कर सकता है। चारों टेस्ट पेपर हो जाएंगे 16 तारीख को। उसके बाद हम 7 विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज देंगे। टेस्ट सीरीज कौन सी? 295 वाली, जिसमें अलादीन का चिराग भी शामिल है, और विज्ञान और गणित के 290 की जो है सहयोग राशि है उसकी हम देंगे। वो यदि ले चुके हैं तो किसी और को दे सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर अगला टेस्ट कब होगा? निश्चित रूप से मैंने कहा प्रश्नों का जो स्तर है वो बढ़ेगा, गुणवत्ता भी बढ़ेगी, स्मृति, तर्क, अवबोध और विश्लेषण, इन पर आधारित प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम टेस्ट पेपर का आयोजन करेंगे। और मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ कि 27 जुलाई को ठीक यश गुरु ऐप पर 3 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में मनोविज्ञान का टेस्ट होगा। 28 जुलाई को ठीक 3 से लेकर 10 बजे के बीच में यश गुरु एप्लीकेशन पर जो है वो सामाजिक विज्ञान का टेस्ट होगा, और 29 जुलाई को विज्ञान और गणित का होगा, और 30 जुलाई को जो है वह भाषा हिंदी का होगा। अब स्रोत क्या रहेगा वह भी सुन लीजिए। मनोविज्ञान का जो टेस्ट है वो यूनिट वाइज जो भी आपके पेपर हमने लिए हैं, अलादीन के चिराग में लिए हैं या टेस्ट पेपर में लिए हैं, वो होंगे। उसके साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 11 और कक्षा 12 इनकी मनोविज्ञान की पुस्तकों से भी हम सवाल लेने वाले हैं। हालांकि उससे संबंधित भी हमने 90 सवाल जो हैं वो अलादीन के चिराग में विद्यार्थियों को डाउनलोड करने के लिए दे दिए हैं। तो कहने का मतलब है उनसे सवाल बनाए जाएंगे। बात यदि सामाजिक विज्ञान के टेस्ट पेपर की करें जो होगा 28 जुलाई को, उसमें सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के जो पुस्तकें हैं उन पर आधारित टेस्ट पेपर होंगे। साथ में ही हमारा राजस्थान कक्षा 6, 7 और 8 ये पुस्तकें,
राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा कक्षा 9 की पुस्तक और राजस्थान का इतिहास और संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक, इनको आधार बनाकर साथ में शिक्षण विधियों के भी हमने 200 क्वेश्चन जो हैं वो टेस्ट पेपर में शामिल किए थे, उनको भी आप अच्छे से तैयार करें तो लगभग 1500 के आसपास क्वेश्चनों की संख्या हो जाती है, जो मूल रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बनाए गए थे। वो चिराग के रूप में भी हमने डाउनलोड करने के लिए दे दिए हैं, उनमें से हम सवाल बनाएंगे। बात यदि विज्ञान और गणित के करें तो 1350 के आसपास जो क्वेश्चन हैं वो विद्यार्थियों को हमने टेस्ट पेपर के रूप में ले चुके हैं यश गुरु ऐप पर, उनसे ही हम 60 क्वेश्चन बनाएंगे। हिंदी की जहाँ तक बात है तो हिंदी में हम हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध और उसके अलावा भी जो टेस्ट पेपर हम अपलोड कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित उन पुस्तकों से लें। अब विद्यार्थियों की इस बारे में 2 राय हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण राय यही है कि जितना जल्दी हो सके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मूल पुस्तकों को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, उनका रिवीजन करें और उनसे टेस्ट दें। यदि आपके पास वो पुस्तकें नहीं हैं, आपने अब तक वो नहीं पढ़ी, तो हमने उन्हीं पुस्तकों का निचोड़ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में अलादीन के चिराग में हमने उपलब्ध करवाया है, आप उसे जरूर देख सकते हैं। बात इस पर भी करनी थी कि परीक्षा जो हमने टेस्ट पेपर लिए उनकी प्रकृति क्या थी, क्वेश्चन क्या थी। थोड़े से संदर्भ में बात करूंगा मनोविज्ञान की। सबसे पहले हमने बाल विकास की उपयोगिता, पाठ्यक्रम में स्पष्ट उल्लेख है, उससे सवाल बनाया। वृद्धि और विकास, इसके बीच में तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित था क्वेश्चन नंबर 2। व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद, ये वो शब्द हैं जो आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट उल्लेख हैं। इन विचारधाराओं से कौन से मनोवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, इससे संबंधित था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद में मानवतावादी सिद्धांत, चिन्ह सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत और क्षेत्र सिद्धांत, ये 4 सिद्धांत थे। चारों सिद्धांतों के प्रणेता कौन थे, प्रमुख विद्वान या मनोवैज्ञानिक कौन थे, इनसे संबंधित था क्वेश्चन नंबर 5। बात यदि करें थ्रस्टन का समूह सिद्धांत, जिसमें 7 मानसिक योग्यताओं की प्रमुख रूप से चर्चा हुई है, आपको 7 मानसिक योग्यताएं याद हैं, तभी आप क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 9 में प्रोजेक्ट प्रणाली, डाल्टन प्रणाली, विनेटिका प्रणाली और किंडरगार्टनर प्रणाली, इनसे संबंधित कौन विद्वान और मनोवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा। उसके बाद में शिक्षण के चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर जो हैं, आश्रित चर वगैरह, उन पर सवाल था। आरटी आपके पाठ्यक्रम में यूनिट नंबर 5 में उल्लेखित है, तो आरटी की सारी धाराएं याद नहीं कर पाए, फिर भी यदि आपने मुख्य धाराएं याद की हैं तो ही आप क्वेश्चन नंबर 17 को अटेम्प्ट कर पाएंगे। कुछ हमने परिभाषाएं पूछी, अवधारणात्मक कुछ क्वेश्चनों पर हमने फोकस किया, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिगमंड फ्राइड से संबंधित हमने क्वेश्चन नंबर 27 पूछा था। 4 प्रमुख शब्द जो हैं सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत में हैं, मनोविश्लेषक सिद्धांत में, वो आपको याद हैं या नहीं, उनका अर्थ क्या है, कौन सा सुमेलित है, नहीं है, इस प्रकार से पूछे। सामाजिक विज्ञान का टेस्ट पेपर चल रहा है, उसमें किस प्रकार के टेस्ट हुए हैं, उनकी क्वेश्चनों की गुणवत्ता क्या थी, इस पर मैं आज ही एक वीडियो बनाऊंगा जो कल अपलोड होगा। वीडियो को आपने बहुत धैर्य के साथ 23-24 मिनट तक सुना, इसके लिए आपका आभार। और आपने टेस्ट पेपर दिया, उसमें आपने अपनी कमियों को पहचाना, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कौन सा सवाल आपको याद है, सवाल को पढ़ने में गलती हो रही है, सवाल को समझने में गलती हो रही है, या फिर कोई सवाल ऐसे ही स्किप हो जाता है। जो सवाल नहीं आते आपको, जो गलत हो गए हैं, उन्हें भी आप एक अलग कॉपी में, एक रजिस्टर में लिखें, जिससे जो आपने गलतियाँ की हैं वो भविष्य में दोबारा आप न करें। और सबसे महत्वपूर्ण है, आपने टेस्ट दिया, बहुत अच्छा है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें। 27, 28, 29 और 30 को भी हम इसी प्रकार से 4 दिन ठीक इसी प्रवृत्ति के टेस्ट लेंगे। प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा कठिन होगा। वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।